Assalamu alaikum K4. Hope you all are fine. Welcome to our lecture number 7 of English. K4 previous lecture में हमने past indefinite tense के according active voice and passive voice किए थे. आज हम countable, uncountable and compound nouns की definitions करेंगे और साथ में इसकी explanation करेंगे. First definition है countable nouns. Countable nouns that are the names of things, people, etc. which can be counted are known as countable nouns. ऐसे nouns जो चीज़ों जगहों के नाम हों जिन्हें हम गिन सकते हैं countable nouns कहलाते हैं. For example, 2 men, 30 sheep, 5,000 rupees. 2 आदमी, 30 भेड़ें और 5,000 रुपये. Nouns that are the names of things, people, etc. which cannot be counted are known as uncountable nouns. नाम जो कि चीज़ों के या जगहों के नाम हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता uncountable nouns कहलाती हैं. For example, bad luck, good tea, any cheese. बुरी किस्मत, अच्छी चाय और कोई भी चीज़. ये हमारी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की डेफिनेशन थी. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे. इन केस ऑफ सम कॉमन नाउन्स वी कैन क्लियरली मेंशन हाउ मेनी ऑफ दी सम सेम काइंड ऑफ थिंग्स और पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट. जब हम किसी आम शख्स, चीज़ या जगह की बात करते हैं तो हम ये बताते हैं कि या फिर ख़ास तौर पर मेंशन करते हैं कि हम कितने आदमियों, कितनी चीज़ों या किस किस्म की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. जैसा कि 2 आदमी, 30 sheep, 30 भेड़ें. बट सच नाउन्स आर नॉन एज काउंटेबल नाउन्स. इस किस्म के नाउन्स को हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. बट देयर आर सम कॉमन नाउन्स विच आर द नेम्स ऑफ थिंग्स और पर्सन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड. लेकिन बहुत सी ऐसी शख्स, चीज़ या जगह होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. लाइक वाटर, मिल्क, वेदर, म्यूजिक, यूथ एट्सेट्रा. वी कैन नॉट से one water, let me have 2 milk. Such nouns are known as uncountable nouns. Countable nouns और uncountable nouns में जो difference है उसे हम इस तरह से वजाहत करते हैं. Countable nouns can be counted. Countable nouns को गिना जा सकता है, जबकि uncountable nouns can not be counted. उन्हें गिना नहीं जा सकता. For example, an apple, a school, 1 picture, 2 pictures जो हैं ये countable nouns हैं क्योंकि हम इन्हें गिन सकते हैं. जबकि शुगर, इंफॉर्मेशन, वाटर, अंडरस्टैंडिंग एट्सेट्रा ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते. काउंटेबल नाउन्स कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स. काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स उनके साथ लग सकता है, जैसा कि देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, देयर हाउस, दोज हाउस आर वेरी बिग, आर नॉट दे. इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स, जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है. देयर इज़ सम वाटर इन द पिक्चर एट्सेट्रा. Countable nouns go with a, an, the, my, etc. in the singular. Singular noun के साथ जो countable noun होते हैं उनमें a, an, the, my का इस्तेमाल हो सकता है, जैसा कि she bought an umbrella. जबकि uncountable nouns do not go with a, an, to, etc. Can you hear music? Countable nouns can be used alone with some, any, many, few in the plurals. For example, I love some carrots. Uncountable nouns can be used alone or with some, any, much, little, etc. For example, there is little information about the weather. इसी तरह uncountable nouns can use a and one, 2 with coffee, tea when we talk about a cup, glass or bottle. For example, can I have 2 teas, please, 2 cups of teas. हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का डिफरेंस पढ़ा है ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए और हम सीख सकें कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या हैं. ये हमने सीखा है. हमने सिर्फ काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स की डेफिनेशंस अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करनी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग्स में. अब हम अपनी थर्ड डेफिनेशन यानी कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन राइट करेंगे. कंपाउंड नाउन यानी some common and proper nouns are made up of more than one word. They are known as compound nouns or simply compounds. कुछ common nouns और proper nouns 2 अल्फाज के मजमूए से बनते हैं जिन्हें हम compound nouns या simply compounds कहते हैं. जैसा कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं न्यूज़पेपर,
न्यूज़ और पेपर दो अलहदा वर्ड्स हैं, जबकि इन दोनों के मजमूए से एक नया लफ्ज़ बना है न्यूज़पेपर, तो ये हमारा कंपाउंड नाउन होगा। इसी तरह ऐश ट्रे में ऐश और ट्रे दोनों अलहदा अलहदा वर्ड्स हैं जिनके अपने अपने अलहदा मायने हैं, लेकिन इन दोनों के मजमूए से बना ऐश ट्रे। इन दोनों के मजमूए से बना ऐश ट्रे, जिसको हमारा कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन भी आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर राइट करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपने तीनों डेफिनेशंस को एग्जांपल्स के साथ अपनी नोटबुक्स पर राइट करना है और उन्हें अच्छे तरीके से याद करना है। अपना काम आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग्स में लेड पेंसिल से करना है। थैंक यू कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।